बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं, पथिक जी महाराज ने कहा है, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे भगवान कहते हैं। दुख विपत्ति में कोई किसी का काम आ जाए वही उसके लिए भगवान हो जाता है। एक परिवार में ऐसे ही हुआ। दो भाई का परिवार था। दोनों भाई की बिजनेसें चल रही थी। समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है। छोटे भाई का समय ऐसा बदला कि बिजनेस में बहुत हानि हो गई। 10 लाख का घाटा हो गया और जब घाटा हुआ तो एक एक पैसे के लिए लाले होना पड़ा। चारों तरफ से पैसे वाले आते थे उधार लेने के लिए। बार बार फोन आता था। रोज यही देख करके सुन करके बड़ी पीड़ा होती थी कि पैसा मैं कहाँ से लाऊं, किससे उधार मांग करके लाऊं तो कैसे छूट पाऊंगा। यही सोच करके तनाव में रहना स्वाभाविक था। बहुत पीड़ा हुई और मन में निश्चय करने लगा कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा, फांसी लगा के मर जाऊंगा। कई दिन से तनाव में रहते रहते उनकी पत्नी देखती है कि आखिर इनके जीवन में कौन सी समस्या है, कारण क्या है, इतना दुख है, इतनी तकलीफ है। वो जोर दे करके पूछती है। पति ने बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मुझे जीना बहुत कठिन लग रहा है, मैं पैसा कहाँ से दूँ। पत्नी भी बहुत दुखी रही, बहुत उदास रही, बहुत परेशान रही। एक ही घर में लगा हुआ उनका बड़ा भाई का परिवार था। बड़े भाई के यहाँ वो लोग भी बिजनेस चला रहे थे। बहुत बढ़िया से उनका परिवार चल रहा था। हंसते मुस्कुराते जीवन जी रहे थे। उनके घर में जो उनकी भाभी थी वो बहुत समझदार थी। वो बड़े घर से भी आई थी और दुख तकलीफ समस्या को किसी के समझती भी थी, क्योंकि वो जानती थी कि देवरानी सामान्य परिवार से आई है। तो जब मायके से साड़ी लाती थी तो पहले देवरानी को कहती थी कि बहन तुम पहन करके देखो ये साड़ी कैसे लग रही है। कुछ दिन देवरानी को पहनाती थी तब पहनती थी। कभी गले का हार तो कभी कान का झुमका जब वो ले करके खरीद करके लाती थी तो कुछ दिन देवरानी को पहनाती थी। देवरानी के मन में आभास नहीं होता था कि मेरा परिवार कोई नहीं है। इतना प्रेम जेठानी रखती थी। जब समस्या आई तो जेठानी उन लोगों के व्यवहार को परख रही थी। 2-3 दिन से उन लोग के चेहरा में उदासी छाई हुई थी। उदासी देख करके एक दिन जेठानी पूछती है कि बहन इतना उदास हो, इतना दुखी हो, इसका कारण क्या है, कौन सी समस्या आ गई है। देवरानी दुखी हो करके रो करके कहती है, दीदी क्या बताऊं, तुम्हारे देवर बिजनेस में बहुत गिर गए हैं। 10 लाख की हानि हो गई है। पैसे वाले बार बार आते हैं, फोन करते हैं तो ये पैसा नहीं दे पा रहा हूँ करके टेंशन में रहता है और ये बार बार यही कहता है मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं फांसी लगा के मर जाऊँगा, जहर खा के मर जाऊँगा। दीदी अगर इनको कुछ हो गया, मैं अपने सुहाग को नहीं बचा पाई तो मैं कैसे जी पाऊँगी, फिर मैं अपने बच्चों को कैसे चला पाऊँगी। यही चिंता मुझे सताई जा रही है और इसी कारण मेरा जीवन भी दुखमय बना हुआ है।
जेठानी कुछ देर विचार करती है, सोचती है और कहती है, अरे ऐसी समस्याएं तो आती ही रहती है, उसमें दुखी होने के लिए और मरने के लिए इतना बड़ा निर्णय लेना ये ठीक नहीं है। देखो, जहाँ तक बने मैं प्रयास करती हूँ। जेठानी अंदर गई और अंदर जाने के बाद अपने पति के पास बैठ करके पूछने लगी, बेटा को हॉस्टल में भर्ती कर रहे हैं तो भर्ती करने में पैसा कितना लगेगा? पति ने कहा, पहले तो 10 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। वह गोदरेज से पैसा निकाल करके देखती है, कहा यही पैसा है ना जो बेटे के लिए पहले हॉस्टल में जमा करना है? पति ने कहा हाँ। जेठानी बैठ करके कहने लगी, ये पैसा की अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता तुम्हारे भाई के लिए है। कहा कैसे? उनके बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है, चारों तरफ से वो घिर गया है और तनाव में आकर के रो रहा है। यही कहा करके कि बहुत घाटा हुआ है, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तुम अपने भाई को बचा लो, ये पैसा से अपने भाई को बचा सकते हो। बड़ा भाई गुस्सा में आकर के कहने लगा, अरे जाने दो, मरने दो, कितने बार हम सहयोग करेंगे? एक बार दो बार की बात नहीं, बार बार यही काम हो रहा है उससे। तो उनकी जो पत्नी है बड़े प्यार से समझाती है और कहती है, अरे व्यापार में ऊंच नीच चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम भाई हो, भाई होता है तो भुजा का बल होता है। अगर ये पैसा को आप हॉस्टल में जमा कर देंगे तो बेटा की पढ़ाई होगी, और इस साल अगर हॉस्टल में जमा नहीं करेंगे तो बेटा का सिर्फ 1 साल समय जाएगा, और अपने भाई को दे देंगे तो भाई का भविष्य बन जाएगा, भाई की जिंदगी बन जाएगी, और केवल भाई की ही नहीं उनके पूरे परिवार का जीवन बन जाएगा। देखो, अगर तुम्हारे भाई को कुछ हो गया तो उनकी पत्नी कैसे जी पाएगी? उनकी पत्नी नहीं जी पाएगी तो उनके बच्चे का क्या होगा? इसलिए अगर ये पैसा हॉस्टल में नहीं जाता है, सिर्फ बेटा का 1 साल का समय जाएगा, लेकिन तुम्हारे भाई का जीवन बच जाएगा। पत्नी की बात को गंभीरता से सोचने पर पति ने स्वीकार किया और 10 लाख रुपया दिया। जेठानी जा करके देवरानी के हाथ में थमाते हुए कहती है, लो ये पैसा सब उधार वालों को दे दे और तनाव ना ले, टेंशन ना ले, और जब पैसा हो जाए तो आराम से देते रहें। देवरानी उसके पैर पकड़ करके रोने लगी और कहने लगी, दीदी आज मेरे सुहाग को बचा ली, मेरे हाथों की चूड़ी की रक्षा कर दी। अगर ये पैसा ना मिलता तो कई दिनों से तनाव में, टेंशन में रह करके बार बार यही कहता था, मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं अपने सुहाग की रक्षा कैसे कर पाती। लेकिन आप मेरी ज़िंदगी को बचा ली, मेरे सुहाग को बचा ली, यही कह करके फुट फुट करके रोती है और पैसा अपने पति के हाथ में थमाते हुए सारी बात बताती है। उसका देवर भी आता है और भाभी का पैर पकड़ करके फुट करके रोता है और कहता है कि भाभी, ये दुनिया में कोई देवी है कि नहीं है? कितनों देवी है, कितनों देवी की पूजा होती है, लेकिन आज आप असली देवी के रूप में मुझे दिखाई दे रही हो। आप माँ हो जो ममता दिखाई, आप देवी हो जो दुख और विपत्ति में मेरा साथ दी, मेरा समाधान की। आप मेरे दुख और विपत्ति को समझ करके 10-10 लाख रुपया मेरे हाथों में थमा दी। मैं आपके उपकार को कैसे भूल पाऊँगा? यही कह करके भाभी के पैर पकड़ करके देवर फुट फुट करके रोने लगा। तब उसकी देवरानी भी कहती है, दीदी आपके लिए तो सामान्य पैसा है 10 लाख रुपया, लेकिन मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी है, मेरा भविष्य है,
मेरा सुहाग है, मेरा परिवार